Good morning students. In this today lecture we will study about the electronic injection system. इनिशियली क्या हुआ 1903 में, ठीक है, ये हमारे लिए एक मेमोरेबल ईयर था। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। राइट ब्रदर्स का नेम आपने सुना होगा। राइट ब्रदर्स ने क्या किया, एक ऐसा इंजन बनाया और दैट इंजन वाज ऑपरेटेड विद ए गियर पंप, और उन्होंने इंजन बना के ये जो पर्टिकुलर इंजन है एक फ़्लाइट में यूज़ किया। तो उन्होंने पहला कंसेप्ट दिया एरोप्लेन का, ठीक है। तो दैट इंजेक्टेड फ्यूल इनटू द इनटेक पोर्ट्स। ये जो गियर पंप इन्होंने यूज़ किया, ये फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ किया था उन्होंने, किसके अंदर, जो भी आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स है उसके अंदर। इसके बाद में स्टूडेंट्स 1903 में ब्राज़ीलियन सेंटोस डुमाउंट ने क्या किया, पहली फ़्लाइट बनाई यूरोप के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने उसमें गियर पंप की जगह क्या यूज़ किया, प्लंजर पंप यूज़ किया फॉर इंजेक्टिंग द फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, द फेमस ग्रेट एंड डेकर हु इज़ इन 1909 में बच्चों, इसने क्या किया, ये फ्लू हुए 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर तक अपने आप को उड़ाया इन्होंने एक प्लेन के थ्रू, एंड ऑल्सो डिड इट विद इंजेक्शन इन गैसोलीन इंजन। ए टू स्ट्रोक इंजन in which each cylinder is crankcase pressure was utilized as injection pressure for the fuel। बच्चों, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो पर्टिकुलर सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर जो क्रैंक केस का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को यूटिलाइज कर सकते हैं हम किसके लिए, इंजेक्शन प्रेशर की तरह, टू इंजेक्ट द फ्यूल विद इन द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स। इसीलिए इंजेक्शन सिस्टम फॉर गैसोलीन इंजन इज़ नॉट ए न्यू प्रपोजिशन। इसीलिए इंजेक्शन सिस्टम गैसोलीन इंजन के केस में कोई नया प्रपोजिशन नहीं था, ठीक है। अब ये इसकी डिटेल्स है, ये आप स्टडी कर लेना। अब सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है, वाई गैसोलीन इंजेक्शंस। गैसोलीन जो पर्टिकुलर फ्यूल है उसमें हम इंजेक्शन प्रोसेस क्यों यूज करते हैं। तो बच्चों देखो, इंजेक्शन प्रोसेस यूज करने का एक एडवांटेज ये है कि इन एक कार्बोरेटर इंजन, अगर कार्बोरेटर है इंजन के अंदर, तो वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ मिक्सचर स्ट्रेंथ इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज इन ईच सिलेंडर ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन। अगर किसी पर्टिकुलर इंजन्स के अंदर कार्बोरेटर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर उसके अंदर कार्बोरेटर लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल सप्लाई करना क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। फ्यूल सप्लाई करना क्या है बच्चों, डिफ़िकल्ट है। कैसे सप्लाई करना डिफ़िकल्ट है कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ईच एंड एवरी सिलेंडर को, अगर वो एक मल्टी सिलेंडर इंजन है। तो फिगर 10.1 shows a typical pattern of mixture distribution in an intake manifold of a multi-cylinder engines, ठीक है। तो कहने का मतलब है, फिगर 10.1 के अंदर आपको एक डायग्राम शो कर रखा है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये टिपिकल पैटर्न ऑफ मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन है इन ए मल्टी सिलेंडर इंजन्स। जैसे आप देख रहे हैं ये 1 2 3 सिलेंडर इंजन है। ये बच्चों क्या है, इसका मैनीफोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एयर गैसोलीन का मिक्सचर है, डॉटेड लाइन से जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये लार्ज गैसोलाइन ड्रॉपलेट्स हैं, गैसोलाइन की ड्रॉपलेट्स हैं, और यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड गैसोलीन एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पर स्टोर्ड हो गया। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है, जो पिस्टन नंबर सिलेंडर नंबर 2 है, इसका वाल्व ओपन है, इसका वाल्व ओपन है, तो जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है, मिक्सचर है, वो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका इनटेक हो रहा है। तो अब आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर, एज मे बी नोटिस दैट द इनटेक वाल्व इज ओपन इन सिलेंडर 2। सिलेंडर 2 में वाल्व ओपन है, इसकी वजह से क्या होगा, गैसोलीन मूव करेगा टू द एंड ऑफ द मैनीफोल्ड के अंदर, एंड एक्यूमुलेट देयर, और वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। दिस इनरिचेज, ये बढ़ाएगा द मिक्सचर गोइंग टू द एंड सिलेंडर्स, ठीक है। इसी वजह से द सेंट्रल सिलेंडर विच आर वेरी क्लोज टू द कार्बोरेटर get the leanest mixture. Thus, the various cylinders receive the air gasoline mixture in varying quantities and richness. This problem is called the maldistribution and can be solved by the port injection system by having the same amount of gasoline injected at each intake manifold. ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, मैल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ये जो मैल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, ये क्या हो सकती है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम के थ्रू, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ईच एंड एवरी सिलेंडर्स के अंदर
we can provide the uniform mixture within a proper proportion as the required. इसी वजह से therefore there is an urgent need of development injection system for gasoline engine. इसी वजह से बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि जो कार्बोरेटर है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म अमाउंट में पर्टिकुलर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स को प्रॉपर वे में यूनिफॉर्मली मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उससे अनयूनिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए इंजेक्शन सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, सम ऑफ द रिसेंट ऑटोमोटिव इंजन्स आर इक्विप्ड विद गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम। अभी रिसेंटली कुछ जो ऑटोमोटिव इंजन्स हैं उनमें गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। इंस्टीड ऑफ कार्बोरेशन की बजाय उनमें क्या लगा हुआ है, गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। रीज़न क्या है, टू हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इन मल्टी सिलेंडर इंजन्स, जिससे कि बच्चों मल्टी सिलेंडर इंजन्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं प्रत्येक सिलेंडर के अंदर। टू इम्प्रूव ब्रीथिंग कैपेसिटी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जिससे क्या होगा, इसकी जो ब्रीथिंग और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो क्या होगी बच्चों, इम्प्रूव होगी। टू रिड्यूस और एलिमिनेट डिटोनेशन और की जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। टू प्रिवेंट लॉस ड्यूरिंग स्कैवेंजिंग इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन्स, हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं फ्यूल लॉस को। ठीक है, ड्यूरिंग स्कैवेंजिंग इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन्स, यानी स्कैवेंजिंग एक प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें हम क्या करते हैं, जब भी फ्यूल आपका अनबर्न्ड रह जाता है, अनबर्न्ड फ्यूल में जब आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो वो फ्यूल आपका बाहर चला जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो स्कैवेंजिंग की प्रोसेस को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डिटोनेशन या नॉकिंग की प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकते हैं, ब्रीथिंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल हो सकता है इन द मल्टी सिलेंडर इंजन्स। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द इंजेक्शन सिस्टम ओवर ए कार्बोरेशन सिस्टम। तो कार्बोरेशन सिस्टम की जगह हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, ये इसके क्या है पॉइंट्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस। डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन सिस्टम होते हैं। तो द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैन बी क्लासीफाइड, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द सिलेंडर, GDI। दूसरा होता है आपका पोर्ट इंजेक्शन। पोर्ट में दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक टाइम्ड इंजेक्शन होता है, एक कंटिन्यूस इंजेक्शन होता है, और एक होता है बच्चों मैनीफोल्ड इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे, द एबव फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू हेड। एक तो होता है बच्चों सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम और एक होता है मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम। जनरली दो टाइप के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं, एक सिंगल पॉइंट और दूसरा होता है आपका मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। बच्चों जो सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम होता है आपका, इसके अंदर हम दो इंजेक्टर या दो से अधिक इंजेक्टर यूज कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं इनसाइड द थ्रॉटल बॉडी असेंबली। जो थ्रॉटल बॉडी असेंबली है उसके अंदर इसमें क्या होगा, फ्यूल स्प्रे आर डायरेक्टेड एट वन पॉइंट। इसमें हम फ्यूल स्प्रे डायरेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट और एट द सेंटर ऑफ द इनटेक मैनीफोल्ड। और कहाँ पर करेंगे, जो इनटेक मैनीफोल्ड का सेंटर है उस पर। एनदर नेम ऑफ द सिंगल पॉइंट इंजेक्शन इज थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शंस। ठीक है, दूसरा जो नेम है सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम का वो क्या आपका थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी पॉइंट इंजेक्शन हैज़ वन इंजेक्टर फॉर ईच इंजन सिलेंडर। जो आपका मल्टी पॉइंट इंजेक्शन है उसमें क्या होता है, वन इंजेक्टर होता है फॉर ईच इंजन सिलेंडर। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फ्यूल इज इंजेक्टेड इन मोर देन वन लोकेशंस। फ्यूल हम इंजेक्ट करते हैं एक से अधिक लोकेशंस पर, बट एक पर्टिकुलर इसमें जो इंजेक्टर होता है वो कैसा होता है, मल्टी पॉइंट इंजेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो टाइप के इंजेक्शन सिस्टम है, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट। तो जो मल्टी पॉइंट है बच्चों उसको हम एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसका नाम है पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, और जो सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम है इसको हम थ्रॉटल बॉडी असेंबली इंजेक्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एज ऑलरेडी मेंशंस, जो आपके पर्टिकुलर इंजेक्शन सिस्टम में गैसोलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंटिन्यूस हो सकता है और टाइम्ड इंजेक्शन सिस्टम हो सकता है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों जो कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम यूजुअली हैज़ ए रोटरी पंप। इसमें एक रोटरी पंप होता है बच्चों। द पंप मेंटेन ए फ्यूल लाइन गेज प्रेशर ऑफ अबाउट 0.75 to 1.7 बार। इसमें एक रोटरी पंप होता है कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम के अंदर,
और उस पंप का फंक्शन है बच्चों गेज प्रेशर को 0.75 से 1.75 बार मेंटेन करना। द सिस्टम इंजेक्ट द फ्यूल थ्रू ए नोजल लोकेटेड इन द मैनीफोल्ड। सिस्टम के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं किसके थ्रू? नोजल के थ्रू, जो लोकेटेड होता है इन द मैनीफोल्ड इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द थ्रोटल प्लेट। इन ए supercharged engine, fuel is injected at the entrance of the supercharger. The timing and duration of the fuel injection is determined by the electronic control unit depending upon the load and the speed। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों टाइम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये जो टाइम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम है जो वह फ्यूल सप्लाई पंप होती है, इसमें वो फ्यूल को सेंड करती है लो प्रेशर पर लगभग 2 बार तक, जब तक कि इंजन आपका रनिंग कर रहा है मैक्सिमम स्पीड पर। इसके बाद क्या होगा? ये फ्यूल मीटरिंग और इंजेक्शन पंप एंड नोजल आर द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के अदर पार्ट्स होते हैं। इंजेक्शन सिस्टम होता है, इंजेक्शन पंप होती है और नोजल होता है। द नोजल इंजेक्ट करेगा द फ्यूल इन द मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड के अंदर फ्यूल को, और द सिलेंडर हेड पोर्ट एट अबाउट 6.5 बार और इनटू द कंबशन चेम्बर एट प्रेशर दैट रेंज फ्रॉम 16 to 35 बार। टाइम इंजेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होगा? इंजेक्ट फ्यूल यूजुअली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ऑपरेशन इंजेक्शन begins after the closure of the exhaust valve and ends usually after BDC, bottom dead center के बाद। डायरेक्ट इन सिलेंडर इंजेक्शन इज सुपीरियर and always desirable and better compared to manifold injection. In this case, both low and high volatile fuels can be used and higher volumetric efficiencies can be achieved. इसी वजह से it was noticed that direct injection caused oil dilution in the frequent warm up phases if the car is used for daily transportation। ठीक है, तो ये आपका टाइम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच।